नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कान साहब। अभी अभी हमने देखा कि जो पिछले सेशन में वहाँ पर मैंने हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवाई स्ट्राइक उसके हिसाब से किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है मैंने वो डिस्कस किया। अभी मैं जो बात करने वाला हूँ यहाँ पर भी ये एक इंट्राडे सेटअप ही है, लेकिन यहाँ पर मैं वॉल्यूम एनालिसिस के हिसाब से जाऊँगा। ठीक है, कई लोग वॉल्यूम को यूज़ करते हैं, वॉल्यूम एनालिसिस करके किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, मैं इस बारे में मैं बात करूँगा। ऑलराइट, और देखूंगा कि इसमें क्या क्या पहलू को मुझे यहाँ पर देखना है और किस तरीके से मुझे सारे जो डेटा हैं उनको किस तरीके से अलाइन करके मुझे इसमें ट्रेड लेना है। ठीक है, ट्रेड सेटअप बहुत ही सिंपल है और हमारा जो एप्लीकेशन है ये उसको और भी सिंपल कर देता है। मतलब मुझे बाकी कुछ ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये एज इट इज़ डेटा आपको प्रोवाइड करता है और वो डेटा आप देखोगे अगर कंबाइन करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड सेटअप मिलता है। ऑलराइट, तो चलिए मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा इसमें ट्रेड सेटअप बनेगा और जो मैं वॉल्यूम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ किस तरीके से मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा। ऑलराइट, तो देखिए जब मैं बात करता हूँ वॉल्यूम एनालिसिस की, वॉल्यूम एनालिसिस, ओके, सो वॉल्यूम एनालिसिस में आप देखोगे सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये लोग ब्रेकआउट पे यूज़ करते हैं। ओके, ब्रेकआउट पे यूज़ करते हैं और कई बार आप देखोगे जैसे कि कोई सपोर्ट हो गया या फिर रेजिस्टेंस हो गया, वहाँ पे अगर रिवर्सल करता है, ठीक है, तो मैं कहूँगा रिवर्सल, रिवर्सल पर भी ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके से लोग यूज़ करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए जैसे वॉल्यूम का बार है, ठीक है, ये हिस्टोग्राम टाइप का ऐसा बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखता है। ऑलराइट, तो अचानक से आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम बार मिलती है। ठीक है, अब जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी जो डेटा है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्राइक, एक राइट टाइम पर उसकी वैल्यू होती है, हर एक जगह उसको नहीं यूज़ किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो आप वॉल्यूम बार आप देख रहे हो ये घटता बढ़ता रहता है, कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर आपको बहुत कम मिलेगा। राइट, तो ये जो ब्रेकआउट, ये जो आप देख सकते हो, इसी बार को यूज़ करके ब्रेकआउट किया जाता है। मतलब वो क्या सोचते हैं कि इस तरीके का बार अगर ब्रेकआउट पे मिलता है तो मैं वहां पर मुझे ट्रेड बनाना चाहिए। ठीक है, कई बार ये सक्सेसफुल भी होता है, कई बार ये नहीं होता है। राइट, तो इसलिए इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि कई बार ये जो बार बनता है आप देखोगे, कई बार ये जो बार बनता है, इसको जरा मैं इरेज कर देता हूँ। कई बार जहां पर भी वॉल्यूम बार बनता है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम बार। ओके, तो आप देखोगे कि जैसे कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक है, मतलब कि ये रेजिस्टेंस है। ओके, तो इसको ब्रेक करता है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है, इस तरीके से ब्रेक करता है, फिर नीचे आके थोड़ा सा सस्टेन करता है, नीचे आके सस्टेन करता है। ऑलराइट, अभी लोग क्या सोचते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पर वो लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम बार को देखेंगे कि वॉल्यूम बार आप देखोगे बड़ा है। ठीक है, ब्रेकआउट कर लिया, यहीं पर उसको ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, अभी हालांकि इसमें देखिए क्या होता है कि कई बार ये ब्रेकआउट इसने किया और नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वहीं से ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर चला जाता है, और कई बार क्या होता है कि ये ब्रेकआउट करके इस तरीके से नीचे सस्टेन करता है और यहाँ पर फिर यहाँ से जाना शुरू करता है ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसा बनाना चाहूँगा। ठीक है, तो हम दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। राइट, दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी ये यहाँ पर बार बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो निफ्टी में ये कैंडल जो आप देख रहे हो, मान लीजिए कि ये 70 पॉइंट्स का कैंडल है, 70 या 80 पॉइंट्स का कैंडल है, कई बार 100 पॉइंट्स का भी होता है। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेने जाऊंगा तो 80 पॉइंट्स, 70 80 पॉइंट्स का जो यहाँ पर कैंडल है बिग बार, तो आप वहां पर क्या क्या पाएंगे कि इतने बड़ा अगर स्टॉप लॉस आप लेने जाओगे तो आपका एटलीस्ट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, एटलीस्ट, मिनिमम। ठीक है, अब मैं मिनिमम क्यों कह रहा हूं, बिकॉज टाइम डीके बहुत ज़्यादा काम करता है। निफ्टी का अभी भी आप देखोगे वीकली एक्सपायरी है, तो उस पर टाइम डीके तेजी से काम करता है। ठीक है, हो सकता है वो वहाँ पर 40 से ज़्यादा हो, 50 भी जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्पाइक करता है तो आप देखोगे कि ऑप्शन की प्रीमियम में बहुत ज़्यादा स्पाइक करता है और लोग वहाँ पर मार्केट ऑर्डर मारते हैं जहाँ पे उनका बहुत ही हाई प्राइस पे बाय होता है। तो अगर रिट्रेस करके यहाँ पर जो आता है, ये जो पर्टिकुलर कैंडल पे यहाँ पर बनता है, आप देखोगे ये अप्रोक्सीमेट 60 पॉइंट नीचे आ गया, तो यहाँ पर इनको 30 पॉइंट का लॉस यहाँ पर दिखना शुरू होता है और जो ये टाइम यहाँ पर बिताता है तो यहाँ ऑलरेडी 40 पॉइंट्स हो चुका होता है। तो जब तक यहाँ नीचे जाता है ना, तो वहाँ पर आप देखोगे 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस इनको दिखना शुरू होता है।
तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है उनसे। वो सोचते हैं कि ये वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इस तरीके से ट्रेड लेते हो, जाहिर सी बात है यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी पूरी तरीके से हिलेगी, पूरी तरीके से माइंडसेट हिलेगा। यहाँ पर होगा क्या कि जो 40-50 मिनट्स का जो आप देख रहे हो, 40-50 जो वो देख रहे हो, पॉइंट्स देख रहे हो, उतना जो लॉस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, उतने लॉस में आप सोचोगे कि मैं एग्जिट ही कर लूँ। या फिर यहाँ पर लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करेंगे, ठीक है। मैं आप लोग का जैसे माइंडसेट काम करता है मैं उस हिसाब से बात करूँ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स है उनका इसी तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटीज ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये जो बाकी जो घूम के गया है, यहाँ तक घूम के गया है, मैं कहूँगा यहाँ तक 70% ऑफ द ट्रेडर्स एग्जिट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ पर लॉस बुक कर लिया होगा, ठीक है। और कुछ लोग जैसे यहाँ बाइंग पे आया यहाँ पर एग्जिट कर ले होंगे, तो 70-80%, ठीक है। तो ये 70 भी मैंने बहुत क्या बोलते कम ले लिया है। 80% लोग यहीं पर उनका प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट आया एग्जिट कर लेंगे। बहुत ही कम लोग यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका साइकोलॉजी स्ट्रांग है। बाकी लोग ने जो एग्जिट किया 70-80-90%, उन लोग का साइकोलॉजी बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप देखिए, अगर यहाँ पर जो आप ले रहे हो, ठीक है, ये कैंडल जो बनी है, आप इसके ब्रेकआउट का वेट करिए। अब ब्रेकआउट का वेट करोगे तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हो, आप पोजीशन साइजिंग करिए। आप पोजीशन साइजिंग करिए, मतलब कि अगर वहाँ पर 10 लॉट लेने जा रहे थे तो 5 लॉट लीजिए, उससे भी कम लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर वो रिट्रेस करके आएगा तो आप यहाँ पर दोबारा उसको बाय कर सकते हो। तो आपका बाइंग एवरेज अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आ जाएगा। तो जो बड़ा आपको 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग रहा था 20-25 हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऑप्टिमम तरीका यही है। या तो फिर लोग बोलेंगे कि वहाँ पर ट्रेडिंग मत लीजिए, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये जब रिट्रेस करके यहाँ पर आता है तो आप देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन, अभी डायरेक्टली रिट्रेस करके रेड कैंडल बनी तो मुझे वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, मुझे वेट करना है, मुझे वहाँ पर मुझे सिग्नल चाहिए, ठीक है। अगर वो सिग्नल नहीं मिलता तो वहाँ पर लेने का मतलब ही नहीं है। वो सिग्नल मुझे चाहिए ताकि ये ब्रेकआउट करे तो मुझे वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड मिले, राइट। अभी जरूरी नहीं कि वहाँ पर कैंडल बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहा है तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली बाय कर लूँ, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ओके। तो मैं वहाँ पर कुछ सिग्नल मुझे मिलना चाहिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर जो आज का ट्रेड सेटअप मैं बता रहा हूँ, मैं दोनों कंसेप्ट में बताऊँगा। मैं आपको ये एक टूल बताऊँगा जो आपको बताएगा कि कौन से पर्टिकुलर स्टॉक में वॉल्यूम बहुत अच्छा चल रहा है, और ये जो कंडीशन यहाँ पर बनती है, यहाँ पर आपको किस तरीके से सिग्नल मिलता है, वो वाला टूल भी बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों टूल के हिसाब से आप देखोगे कि आपको ट्रेड सेटअप काफी अच्छा मिलता है। आप इसमें भी ले सकते हो, आप इसमें भी ले सकते हो, ठीक है। ज्यादातर आप कोशिश करें कि आप ये वाले में जाइए, ये वालों का अवॉइड करिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप न्यू बिगनर हैं तो यहाँ पर ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं होता। वो ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर चला गया, थोड़ा सा नीचे आएगा, आपको लॉस बड़ा दिखेगा, तो आपका मोरल ऑलरेडी डाउन हो जाएगा, आप नेक्स्ट दिन ट्रेड ही नहीं बनाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। जब ये नीचे आता है तो वहाँ पर आप ट्रेड लेना शुरू कर सकते हो, राइट। तो पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से स्टॉक्स का वॉल्यूम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। अभी इंडिविजुअली मैं देखना चाहूँगा चार्ट पे तो मुझे बहुत डिफिकल्टी महसूस होगी, ठीक है। और प्लस इसके बाद मैं कोई इंडिकेटर यूज़ करूँगा जो मुझे यहाँ पर एक सिग्नल मुझे दे, और वो सबको पता है कि मैं कौन से इंडिकेटर की बात कर रहा हूँ। मैं चार्ट पे देखने वाला हूँ इंडिकेटर, ठीक है, क्योंकि वो इंडिकेटर बहुत ही उमदा काम करता है। कॉन्सेप्ट का प्रोप्राइटरी टूल है और वो आप देखोगे उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक ज़्यादा है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो इंडिकेटर है उसको बखूबी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ढंग से इस्तेमाल कीजिए। कहीं पर भी उसको नहीं यूज़ करना है, जब तक वो सिग्नल नहीं देता पर्टिकुलर जगह पे, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना होता है, राइट। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ट्रैक में जाएंगे और आप देख सकते हैं प्राइस एंड वॉल्यूम में सिनॉप्सिस एफएनओ वॉल्यूम यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसको आप क्लिक करिए, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो देखोगे कि ऊपर जितने स्टॉक्स हैं यहाँ पर मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर्स आपको दिख रहा है, राइट। मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर्स, मुझे फ्यूचर्स ही पकड़ना है, क्योंकि मार्केट में मैं हमेशा कहता हूँ, अपने हर एक सेशन में कहता हूँ कि सबसे रिलायबल अगर कोई डेटा है, मतलब सबसे रिलायबल कोई फोर्स है तो फ्यूचर्स का डेटा है, ठीक है। वो आपको क्लियर पिक्चर देता है। तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है कि ये जो ऊपर जितने भी स्टॉक हैं इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो भी फ्यूचर में। तो जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ पर मुझे ब्रेकआउट मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो एफएनओ वॉल्यूम का डेटा है इसमें आपको एक ब्रेकआउट प्लस आपको 1:2 का जो रेशियो है
मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप खुद ही देखिए, जब मैं इसमें आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस तरीके से उन स्टॉक्स में अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टीसीएस इन्फोसिस यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो मुझे ये यहाँ पर दिख रहा है कि टीसीएस में और इन्फोसिस में यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है। अभी वॉल्यूम किस तरफ ज़्यादा है मुझे वो देखना जरूरी है। डायरेक्टली मैं जाके ब्लाइंडली उसको ट्रेड नहीं करूँगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं, हम ट्रैक में बिल्टअप क्लिप सिंबल और यहाँ पर हम टीसीएस को देखते हैं, राइट, कि उसका वॉल्यूम बना है लेकिन किस तरफ बना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर लॉन्ग की तरफ उसका वॉल्यूम बना हुआ है, राइट। तो लॉन्ग बिल्टअप है, तो मुझे मॉर्निंग में ये दिख रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप है, तो जाहिर सी बात है मैं इसको बुलिश की ओर मैं पूरा ट्रेड बनाऊंगा, राइट। अभी इसका थोड़ा हिस्टोरिकल हम देख लेते हैं, कई दिनों से टीसीएस का मूवमेंट कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम सॉरी, ये सन फार्मा आया हुआ है, इसको जरा टीसीएस यहाँ पर देख लेते हैं। तो टीसीएस का मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से इसका बिल्टअप ऊपर की ओर ही है, ठीक है, मतलब स्टॉक पूरा ऊपर ही जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्शन मुझे दिख रहा है कि ऊपर है, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप मुझे पहले दिखा था, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखी, अभी आज भी पूरा लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है। तो मतलब उस लॉन्ग बिल्टअप को एक दिन छोड़ के उसने कंटिन्यू किया है और प्राइस उसके ऊपर भी है, ठीक है। अभी इतना ऊपर है तो जाहिर सी बात है पूरा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और टीसीएस का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने टीसीएस का चार्ट यहाँ पर लगा रखा है और ट्रेड कैसे लिया वो भी मैंने यहाँ पर मैंने लगा रखा है, ठीक है, क्योंकि आज इसमें ट्रेड बना था तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलिए आपको थोड़ा बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए मॉर्निंग में ये देख सकते हो कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, अभी ये कल का रेजिस्टेंस था, राइट। तो हम क्या करेंगे, उसको मार्क करेंगे। तो ये रहा मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने कहा था कि वॉल्यूम के साथ पूरा ब्रेकआउट करना चाहिए। अभी ऑलरेडी मैंने देखा सिनॉप्सिस में उसका वॉल्यूम काफी ज्यादा, मोस्ट ट्रेडेड फ्यूचर्स वहां पर बोल रहा है जिसका वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वॉल्यूम काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब कैंडल पूरा ऊपर ही ब्रेकआउट कर लिए। अभी हालांकि रेड कैंडल बना है तो जाहिर सी बात है ट्रेड यहाँ नहीं बनेगा। कई लोगों ने क्या किया होगा कि यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा, ठीक है, कई लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। अब देखो 4200 से जब नीचे गिर के ये 4123 पर आया है तो यहाँ पर उनको ऑलरेडी लॉस यहाँ पर हो रहा होगा और कई लोग यहीं पर एग्जिट कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर एग्जिट नहीं करेंगे। रीजन कैसा है, यहाँ पर मुझे सिग्नल चाहिए। ऑलरेडी मुझे पता है कि टीसीएस में वॉल्यूम ज्यादा है, बिल्टअप इसका ऊपर की ओर है तो ट्रेड ऊपर की ओर ही बनेगा। अभी देखिए ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल, मुझे कुछ सिग्नल चाहिए। तो ग्रीन कैंडल पहली बनी है जिसमें 92,000 बायर है, 1,44,000 सेलर्स है, बिल्कुल सिग्नल कैंडल नहीं है ये। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए 89,000 मेरे बायर्स हैं, 54,000 सेलर्स हैं, नियरली डबल है, नियरली। तो ये मेरा एक सिग्नल कैंडल यहाँ पर बनता है, ऑलराइट। अभी आगे हम देखते हैं कि आगे कहीं पर देख सकते हो कि बायर जो है, पहले यहाँ पर बायर देख सकते हो आधे थे, अभी यहाँ पर आप देखिए डबल होना शुरू कर लिए। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इक्वल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे थोड़े से मुझे बायर कम हो गए। उसके बाद आप देखिए 39,000 मेरे बायर्स है, 20,000 सेलर्स हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हो 26,000 मेरे बायर है, 17,000 सेलर है। मतलब जो सिग्नल कैंडल है उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, यहाँ पे पूरे तरीके से अपट्रेंड बन रहा है। और नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक किया, उस पर आप देख सकते हो 1 लाख मेरे बायर्स हैं, 47,000 सेलर्स हैं। तो मेरा ट्रेड वहां पर बनेगा और एक ईजी तरीके से 1:2 का रेशियो मुझे मिला हुआ, ओके। तो आप देखिए मैंने वहां पर पहले इसके स्टॉक के ट्रेंड को एनालाइज किया, मैंने वॉल्यूम का एनालाइज किया, उसके बाद आप देखिए कि चार्ट पे जाके मैंने सिग्नल को देखा। दोनों चीज बहुत जरूरी है। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, बार बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप इसमें स्टेप्स को देखिए, ठीक है, तो स्टेप्स में लिखा देता हूँ। आप वॉल्यूम देखिए, मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम किस में ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। उसके बाद आप उसका बिल्टअप देखिए, ठीक है। बिल्टअप आप कौन सा देखेंगे, हिस्टोरिकल देखिए और करंट वाला देखिए, ठीक। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि चार्ट पे जाके चार्ट ओपन करिए, चार्ट पे आप लेवल्स देखिए, उसके साथ आप सिग्नल्स देखिए। जो सिग्नल कैंडल है, सिग्नल्स किससे मिलेंगे आपको, ऑर्डर बुक से मिलेंगे, ठीक है, जो कि आपको एक उम्दा ट्रेड यहाँ पर देने में माहिर है, ऑलराइट। तो ये था, देख सकते हो कि किस तरीके से टीसीएस बना। मैं अगर कुछ और स्टॉक आपको अगर दिखाऊं तो वो भी दिखा सकता हूं। यहाँ पर इन्फोसिस है, इन्फोसिस में देखेंगे कि इसका हिस्टोरिकल कैसा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर पहले देख लिया, यहाँ पर इन्फोसिस में हिस्टोरिकल देखते हो, देखो हिस्टोरिकली ये अपसाइड है। अब इसका सिंबल में देखते हैं कि करंट इसका क्या चल रहा है।
तो करंट देखिए इन्फोसिस वापस से पूरा पूरा यहाँ पर लॉन्ग बिल्टअप है। अभी चार्ट में जाके देखते हैं, यहाँ पर इन्फोसिस एंटर करते हैं। देखिए इन्फोसिस का भी कंडीशन सेम है। अब यहाँ पर देखिए ये कल का आप देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर भी ब्रेक कर रहा है, और कल का जो यहाँ पर देख सकते हो कि जो डे क्लोजिंग है उसके पास में एक हाई बनाया था और प्राइस उसके ऊपर ही सस्टेन किया, तो ये भी एक आपको एक कंफर्मेशन दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल जगह जगह बनी है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि बुलिशनेस का है, तो मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कैंडल है जहाँ पे 30,000 मेरे बायर्स हैं, 12,000 सेलर हैं। इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है जहाँ पे 26,000 मेरे बायर्स हैं। और आप देखोगे कि अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, ऑलराइट, लेटेस्ट स्विंग ये रहा मेरा स्टॉप लॉस, और 1:2 का टारगेट मैं रखूँगा। और आप देख सकते हो कि 1:2 का टारगेट मुझे मिला हुआ है। सॉरी, जस्ट अ मिनट, आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये था वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर सेशन, जहां पर वॉल्यूम को देखकर किस तरीके से ट्रेड बनाया जाता है, किस तरीके से लेवल मार्किंग की जाती है, किस तरीके से डेटा को उसके साथ अलाइन करके ट्रेड लिया जाता है, ये मैंने आपको बताया। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। आज दोनों सेशन में जो मैंने बात की आप इसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर मैं कुछ और नए कंसेप्ट आऊँगा और आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर बताऊँगा, चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो या फिर इंट्राडे ट्रेड हो। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। आपका नमस्कार।